तो लास्ट टाइम ये जो 5 फरवरी में ट्रिम्स में एक तो इंसिडेंट होता है, हमारा भाई जोरम ब्याबंग एक हमारा सीनियर मोस्ट डॉक्टर का घर में जाता है और रात 2 बजे ऑन टाइम ले आता है, अपना इशू को लेके जाता है। तो उसको हमारा कोसप में स्टोरी को देखने ग्राउंड असेसमेंट लेने का बाद में कोसप कंडेम करता है और हम अभी भी कंडेम करता है कि जो कोई भी हो सीनियर ऑफिसर्स को सिर्फ डॉक्टर जीनी बोल के भी नहीं है, डॉक्टर पेटर्निटी बोल के नहीं, कोई भी एम्प्लॉय को लेके ऑफिशियल को मैटर को लेके घर में किसी का घर में रात में ऐसा टॉर्चर करना या ऐसा डिस्टर्ब करना अभी भी कंडेम करते हैं और कल को भी कंडेम करेंगे। नॉट ओनली डॉक्टर जीनी, टू ऑल एम्प्लॉयड, अगर किसी भी इशू को लेके ऑफिशियल मैटर को लेके अगर हमारा एम्प्लॉयड को इनजस्टिस करता है या डिटेनिंग करता है या कोई भी इशू लेके करता है तो उसको हम प्रोटेक्शन जरूर देंगे। हाउएवर ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को हम लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करेगा। अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर एम्प्लॉय का तरफ से गलती पाया जाता है तो उनको भी बराबर ये जो पनिशमेंट मिलना चाहिए एज पर प्रोविजन ऑफ द लॉ। इट डजंट मीन कि कोसप एम्प्लॉय का साथ में हर बार खड़ा करेगा, प्रोटेक्शन देगा, सेफ गार्डिंग करेगा। इट डजंट मीन कि एम्प्लॉय गलत काम करने वाला को हम लोग साथ देगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उस चीज को हम लोग जैसे मैंने बोला कि अभी भी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। एंड व्हाइल कंडेमिंग तो उसमें हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा मैंने, भाई ब्याबंग जोरम का प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा और अन्या का प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा और उसमें उन लोगों का कहा कि रेसेंटमेंट है कि टर्म जो रैनसम वर्ड को वहाँ में यूज किया बोल के उनका ऊपर में यूज किया बोल के रेसेंटमेंट है और इसलिए कोसप जो हम लोग का कंडेमनेशन मैसेज में जो रैनसम वर्ड रिप्लाई किया है उसको हम लोग ऑफिशियली विड्रॉ कर रहा है और ये भी हम लोग अपना मन मर्जी अपना हिसाब से हम लोग भी नहीं डाला है। जैसे हम लोग का सोर्सेस मिला है, फीडबैक मिला है, उस हिसाब से हम लोग डाला है। एंड इट वाज डजंट मीन कि किसी का पर्सनल इमेज को खराब करने के लिए या किसी को बिलियन पोर्ट्रेट करने के लिए, ऐसा नहीं है। जो हमको ग्राउंड असेसमेंट जैसे हमको रिपोर्ट मिला है, पूछताछ में जैसे मिला है, उस हिसाब से हम लोग रैनसम वर्ड को यूज किया था। जैसे उसमें आप सब लोग ने देखा होगा कि एक्सटॉर्शन वर्ड भी है। हमारा ये जो डायरेक्टर डॉक्टर जीनी का अपना स्टेटमेंट में एक्सटॉर्शन वर्ड भी है। तो उसमें वो सब देखते हुए हम लोग फीडबैक को लेते हुए हम लोग रैनसम वर्ड को यूज किया था। अगर रोलू का डिमांड को और अन्या का डिमांड को मानते हुए हम लोग रैनसम वर्ड को विड्रॉ कर रहा है ऑफिशियली, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक मैंने अभी बोला है कि अगर एम्प्लॉय गलत होने से हम लोग साथ नहीं देगा, लाइकवाइज कोई भी एम्प्लॉय गलत हो सकता है तो दैट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशंस। तो इसीलिए ये एक ट्रिम्स जो एक स्टेट का एक लोन मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहां डिफरेंट कंट्री का स्टेट का जो बच्चा भी पढ़ने आते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेट्स लोनली डिपेंड ऑन दिस सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मेडिकल फील्ड। तो इसीलिए जितना भी हमारा वहाँ में फैकल्टीज है, जो भी पैटर्निटी है ट्रिम्स का, उसमें अगर काम करने के लिए होने से इन्वायरमेंट पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए और ये आपका प्री माइंड इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर इसमें कोई इशू को लेके या जो डेवलपमेंट इशू को लेके या कोई भी इशू को लेके अगर ट्रिम्स में डिस्टर्ब होगा या एम्प्लॉय हमारा फैकल्टीज को डिस्टर्ब होगा तो पीस ऑफ माइंड में वो काम नहीं कर पाएगा, तो एक तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगा। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द पीसफुल एटमॉस्फेयर इन द ट्रिम्स, हम चाहता है कि जो भी इशू निकला, जो 5 फरवरी में जो भी इशू निकला, दैट फैक्ट शुड बी फाइंड आउट। वो फैक्ट को निकलना है, निकलने के बाद में कौन किसका गलत है वो गलत को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर गलत को फाइंड आउट करने के लिए होने से फैक्ट फाइंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा।
अगर कोई भी अपना मर्जी कोई डिपार्टमेंटल आदमी को देगा या एक्स वाई कहीं से भी देगा, तो अपना बायसनेस अपना हिसाब से रिपोर्ट जा सकता है, तो इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है। इसलिए हम लोग चाहता है कोसफ वंस एक सिंगल आपका ये जो मेंबर कमिटी कंसिडर करना ही पड़ेगा, नॉट लेस देन डिप्टी कमिश्नर लेवल और सिटिंग जज और द रिटायर्ड जज, उस लेवल का कमिटी कंसिडर करना ही पड़ेगा। करके जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, फैक्ट को जानना पड़ेगा। हु नोस, जैसे हमारा एम्प्लॉय को हम सेफ गार्ड करेगा बोलता है, क्या पता हमारा एम्प्लॉय भी गलत होता होगा। तो इसीलिए वो एक तो हमारा कोसफ का गवर्नमेंट से डिमांड रहेगा कि एक तो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी कंस्टिट्यूट करना है, करने का बाद को फैक्ट को ढूंढ के निकलना है। उसके बाद में वहां में ट्रिम्स में पीसफुल एटमोस्फेयर होना है काम करने के लिए, सर्विस देने के लिए, स्पेशली अमंग द डॉक्टर पेटर्निटी के लिए। वो चीज को हम लोग एक तो क्लैरिफाई एंड अपना डिमांड करने के लिए गवर्नमेंट का सामने में एक प्लेस करने के लिए आया है। एज फार एज कोसफ इज कंसर्न, वी बीइंग ए एपेक्स body of the employees fraternity of the Arunachal Pradesh, we COSAP strongly condemn such act। जो मेचुका में इंसिडेंट हुआ है, हमारा 2 जेई को घर से लेके वो मारपीट करना, ग्रेवियस इंजुरीज कराना, वो उसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम करते हैं। कोसप चाहता है कि उसको जस्टिस देना है और उसके बाद में आपका जो भी किसका भी गलती हो सकता है उसको फेयर एंड प्री इन्वेस्टिगेशन है, फास्ट ट्रैक मैनर में प्रॉपर एंड आपका इम्पार्शियलिटी इन्वेस्टिगेशन होना है। और उसमें अगर एम्प्लॉय गलत है तो एम्प्लॉय को भी पनिशमेंट देना है। अगर जो कल्प्रिट है गलत है, जो अभी आज तक का रिपोर्ट में सुनने में आया है कि 4 अरेस्ट हुआ बोला है, फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस इट इज लर्न्ड कि 4 जो आपका एक्यूज जो अरेस्ट हुआ बोला है, 2 मेन एक्यूज जो अभी भी इंटरिम बेल में है बोला है, और उसके बाद में 4 को अरेस्ट किया बोला है, जगह अभी आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा बोल के सुन रहा है। तो इसीलिए जो भी इन्वॉल्व है उसको पनिशमेंट देना है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ पनिशमेंट देना है उसको। और ये चीज को लेके अभी सुनने में आ रहा है, ये हमारा कुछ सीबीओ से कोई ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने के लिए प्रपोजल कर रहा है बोला है। तो मैं एज ए इनलाइटेंड सिटीजन और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कोसप, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द माई एम्प्लॉयज। वहां में सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं रहता है, श्री योमी में हर आपका कम्युनिटी रहते हैं, ट्राइबल का वहाँ में रहते हैं, एम्प्लॉयड वहाँ में बहुत सारा है। अगर यहाँ में इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे तो हमारा एम्प्लॉयड प्रॉब्लम होगा। अपना आपका अपना भाई भैया भी उसमें है, भाई बहन भी है उसमें है, रिलेटिव्स उसमें है। तो ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज जो ये जो एक तो सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या सीबीओस है, हम रिक्वेस्ट करना चाहता है कि उसको ये इशू को कम्युनल कलर में ना ले और उसको लॉ का जो इन्फोर्सिंग एजेंसी का लॉ का इन्फोर्सिंग एजेंसी को विश्वास करे। हाँ, अगर आप उसका लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, आप अपील कीजिए, परस्यू कीजिए कि सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो और प्री एंड फेयर हो इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए कोसप साथ देगा प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट को नहीं करने से ठीक है, बाय रेस्पेक्टिंग द नीड्स ऑफ द एवरी इंडिविजुअल्स। क्रिमिनल या क्राइम जो एक आदमी में या पार्टिकुलर आदमी में नहीं, तो किसी में भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकता है। एक आदमी का गलती को लेके इंटायर डिस्ट्रिक्ट को, इंटायर कम्युनिटी को, इंटायर एरिया को प्रॉब्लम में नहीं लाने से ठीक है।
और मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूं, जो एक्यूज, जो इन्वॉल्व है, गलती क्या है, उसको पनिशमेंट तो मिलना ही है। अगर पनिशमेंट नहीं मिलता है तो मेरा एम्प्लॉय अगर गलती नहीं करके अननेसेसरीली कुछ इशू को लेके अगर एम्प्लॉय को इनजस्टिस करता है तो कोसप विल बी देयर टू स्टैंड इन द साइड ऑफ द एम्प्लॉयज। ये एक तो मेरा क्लियर मैसेज है और रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को मेरा एक तो रिक्वेस्ट है कि उसको फास्ट ट्रैक मैनर में इन्वेस्टिगेट किया जाइए एंड प्री एनपीआर में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कोई भी अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस कहीं से भी कोई भी सोर्सेस से भी अगर प्रेशर आता है तो वो नहीं होना चाहिए। आपको उस काम के लिए रखा है वो चीज को आप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए पेरेंट्स और एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज ए एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट उस चीज को हमेशा एक तो आप माइंड सेट में रख के, स्पेशली नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जो भी हो हमारा ये जो सोसाइटी या कम्युनिटी में जो भी है, वो ड्रग्स मेनर्स को लेके स्ट्रॉन्ग एक डिटर्मिनेशन माइंड सेट अप करना पड़ेगा कि उसका अगेंस्ट करना पड़ेगा। और स्पेशली में होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से मैं एक तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी देखता है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट को कहीं ना कहीं दिखाई देता है तो इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अपना डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं तारीफ भी करना चाहता हूँ जितना भी पुलिस पर्सनल है, आप लोग ने इतना प्रॉम्प्ट, जो भी ड्रग्स पेडलर्स है या ड्रग्स कंज्यूमर्स है, आप लोग का इतना नेटवर्किंग इतना अच्छा है। एवरी आफ्टर वीक में या जो भी हो आप लोग केस को लेके बहुत सीरियस होके आप लोग पकड़ता है, लेकिन पकड़ने के बाद में फिर अगेन सेम अपना पुलिस पर्सनल में भी ऐसा पाया जाता है। तो ऐसा होने से आपको तारीफ करते हुए भी क्वेश्चन में करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं स्पेशली लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, दोज हु आर ऑन द ग्राउंड, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है कि उस चीज को बहुत कोशिश ले और कोशिश लेके अपना डिपार्टमेंट में ही फर्स्ट क्लीन शुरू हो वहां से, एंड देन एक एग्जाम्पलरी सेट करे बोल के मेरा एक तो होम डिपार्टमेंट स्पेशली पुलिस पर्सनल को मेरा एक तो ये एक रिक्वेस्ट है इन द कैपेसिटी ऑफ द कोसप प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंदर में बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ में वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज है, तो उसमें इतना कैटेगरीज ज्यादा हो गया कि उसमें पे फिक्सेशन करना भी एक हर्डल्स बन गया। तो इसलिए हम सबसे पहले हर डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग बीच बीच में कैडर का रिव्यू होना चाहिए, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसमें बहुत ज्यादा कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज है। इसलिए ये पे एनोमलीज और पे स्केल का मेथड्स ज्यादा वो डिपार्टमेंट्स में है। तो उसमें स्पेशली आफ्टर 6 पे कमीशन एंड 7 पे कमीशन, ये पे एनोमलीज का इशू ज्यादा निकल गया। अभी भी मोर देन 30 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज का पे एनोमलीज हाई लेवल स्टैंडिंग कमिटी ऑन पे एनोमलीज का पास में पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो 2 साल ज्यादा हो गया, हम लोग का पास में रिप्रेजेंटेटिव बार बार आ रहा है तो इसको सेटल नहीं कर पा रहा है। हालांकि फाइनेंस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा है एवरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, उसका जो असली जो मांग है क्या है, तो उसका पे एनोमलीज को सेटल करना है ना, उसका पोस्ट को अपडेट करना है। तो इसलिए ये अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट लोग इस चीज को कर रहा होगा और हमारा ये कोसप का अपील रहेगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 पे कमीशन के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर दे दिया, लेकिन अभी तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। लेकिन 1/1/2026 से 8 पे कमीशन भी लागू होना चाहिए, ड्यू है। तो अभी तक लेकिन अरुणाचल में अभी तक 7 पे कमीशन का पे एनोमलीज अभी तक पूरा सेटल नहीं हुआ है। इसलिए कोसप का डिमांड है हाई लेवल स्टैंडिंग कमिटी ऑन पे एनोमलीज को, ये जो मोर देन 30 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज है इसका पे एनोमलीज और पे स्केल मेथड को जल्द से जल्द सेटल करें।